प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए दो प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ही जबरदस्त। और बेटा ये दोनों ही ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये दोनों ही प्रश्न 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, और बेटा वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों एक बार पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस प्रश्न में आपको दो संख्या माननी पड़ेंगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या। समझना, माना पहली संख्या बराबर x। अब देखो क्रमागत है ना, माने लगातार धन सम संख्याएं। और देखो दूसरी फिर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, इस तरह आपको इस प्रश्न को करना है। अब आगे क्या कह रहा था, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है। किसके वर्गों का योगफल? तो यहां पर प्यारे बच्चों लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, 4 नंबर भाई साहब पक्के हैं। देखो कैसे के वर्ग किसके संख्याओं के, एक तो x का और एक x प्लस के 2 के वर्गों का योगफल माने जोड़ कितना है, 164 है। समझे ना समझे? पक्का समझ में आ गया होगा भाई। दोबारा समझो क्या कह रहा था, दो क्रमागत हमने संख्या ले ली, सम संख्या भी ले ली, के वर्गों का मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 164 है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आ जाए यहाँ पर खाली संख्या चेंज हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे बेटा हल करके आना। आगे चलते हैं जी। अब क्या कहता है कि ये लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। नहीं आई समझ में? तो यहां पर देखिए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ए का मान क्या है x और b का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर। समझना, तो a की जगह x रख देंगे और b की जगह 2 रख देंगे। तो a की जगह x का वर्ग हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा 2 का वर्ग और प्लस के 2ab। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है जी, आगे देखिए, इसको कर देंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर, इसको कर देंगे 2 दूनी 4 और यहां हो जाएगा 2 दूनी 4x। समझ गए बेटा? तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इसके स्थान पर हम इतने मान को लिख देते हैं। ठीक है, कैसे? यहां पर देखो एक्स स्क्वायर आ गया और यहां पर हम लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के देखो 4x है ना, इसको कर देते हैं साइड में, 4x बराबर 164। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं बेटा क्या कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो फिर छोटी घात लिखेंगे कितना, 4x और फिर क्या हमारा प्लस के 4 और संख्या बेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 164। अब प्यारे बच्चे और सरल कर देते हैं क्या कि 2x स्क्वायर प्लस के 4x, 164 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 160 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए सब में बेटा देखो काय का भाग जा रहा है, 2 का, माने 2 हमारे क्या है, कॉमन है। तो प्यारे बच्चों 2 को ले लेंगे कोष्टक के बाहर और लिख देंगे 2 एकम 2 माने 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ना जाने की 0 बराबर 0। ठीक है, अब आगे हल कर देते हैं क्या कि 2 का भाग जब आप इधर लगाओगे, पहले इधर देखो, पहले यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिख देंगे 2x और माइनस के 80। अब ये जो 2 थे हमने इधर 0 में भाग लगाया, भाई 2 का 0 भाग लगाया तो 0 ही आएगा। समझ गए? ठीक है, अब देखिए ये आते हैं हमारे 80 है ना, और मतलब कहने मतलब ये हमारा बन जाता द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को बेटा हम कैसे तोड़ेंगे, इसके होते हैं गुणनखंड है ना, हमेशा याद रखना, फैक्टर करेंगे किसके, 80 के। माने द्विघात समीकरण जब कहीं बन जाए तो उसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे 80 का औसत तोड़ना है कि कितने आ जाएं, 2 आ जाएं। तो देखो 10 अट्ठे 80 होते हैं, 10 अट्ठे जहां देख लो इधर 10 अट्ठे 80 होते हैं, 10 में से 8 आएंगे तो देखो 2 ना बचेंगे हैं, और 80 भी हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों को लिखने का तरीका समझ लो, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के लिख देंगे 10x है ना, और माइनस के लिख देंगे कितना 8x, कितना लिख देंगे 8x, 10x में से 8x जाएंगे तो प्लस के 2 तो भी बच जाएंगे, इसलिए मैंने 10 को ज्यादा लिया है, और माइनस के क्या है 80 बराबर 0। जब ये 1 2 3 4 जने हो तो मैंने 2 2 ले लिए कॉमन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या कि आगे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बेटा देखो x x आ रहा है तो x को ले लेंगे बाहर, 2x में से 1x बाहर आ जाएगा, 1x बचेगा, क्या बचेगा 10 माइनस 8 बचेगा, और क्या बचेगा x, क्योंकि 8 बाहर आ गए, माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 धाम 80 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कहीं गलती है क्या, हाँ यहाँ पे गलती है, ये प्लस का आएगा। देखो इन दोनों में x प्लस के 10 x प्लस से 10 कॉमन है, क्यों, क्योंकि दोनों के मान 1 से आए हैं। हमेशा याद रखना, अगर इन दोनों में कोई गलती होती है या माइनस प्लस तक की गलती होती है तो सवाल हमारा पूरा ही गलत होगा, जैसे अभी गलत हो जाता। इसलिए हमें दोनों तरफ देख के चलना है, मान भी 1 से आने चाहिए और संख्या भी हमें 1 से आनी चाहिए। देखो x प्लस के 10 और x प्लस के 10 क्या हो जाएंगे कॉमन। ठीक है, ये हो गया जी, और क्या बचेगा x माइनस के 8। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इतने हिस्से को दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कर देंगे x प्लस का 10 बराबर 0 है ना, इसके आगे 0 लगाना मैं भूल गया देखो, और यहाँ पर हम कर देंगे x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, अच्छा इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसको कर देते हैं साइड में प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो x प्लस के 10 बराबर 0 है, इसको यहां पर कर देंगे x बराबर पक्षांतर करने पर माइनस के 10। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखो, ये तो मान्य नहीं क्योंकि ये ऋणात्मक है। क्या है हमारी एक संख्या जो हमने पहली संख्या मानी थी 8, हमें प्राप्त हो गई। हमें कौन सी संख्या की जरूरत है, दूसरी संख्या की। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरी संख्या हमने क्या बताई थी, x प्लस के 2। तो प्यारे बच्चों, x का मान क्या है हमारे पास 8 निकल कर आया है ना, और प्लस के 2 ये रहे, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, प्लस के, तो देखो दोनों संख्या हमने सम संख्या प्राप्त कर ली, एक 8 और एक 10। यही हमारा क्या है आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया, 100% आपकी समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो लिख लेता हूं मैं दूसरे प्रश्न को। तो प्यारे बच्चे, यहां पर देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है। ठीक है, इसे मानक वर्ग समीकरण के रूप में लिखिए। समझो, एक संख्या है और संख्या का क्या है व्युत्क्रम है, और उन दोनों संख्याओं का योग, माने एक संख्या और संख्या का जो व्युत्क्रम करेंगे उसका योग 13/6 है। समझ गए, इतने हिस्से को हल करके हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, तो छोटी सी बात 1 मिनट के लिए यहां पर देख लीजिए अलग पेज पर। देखो यहां पर कि ये x है, मानो कोई संख्या, और व्युत्क्रम क्या होता है x का 1/x। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, क्या है 1, जो कभी लिखते नहीं है हम लोग है ना, और नहीं आपने देखा होगा। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, हमेशा इसका मान पलट जाता है, तो 1 ऊपर चला गया, x आ गया नीचे, इसी को क्या कहते हैं व्युत्क्रम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे क्या कि माना संख्या की बात कर रहा है, क्या की बात कर रहा है संख्या की, तो लिख देंगे माना वह संख्या कौन सी है जी x, कौन सी है x। अब इसका व्युत्क्रम किसका, इसका लिख देंगे, चलो ऐसे, ये क्या बन गया, इसका व्युत्क्रम। ठीक है, ये गलत हो गया है ना इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों का योग है ना, संख्या का और व्युत्क्रम का योग कितना 13/6 है। बस भैया कैसे लिखेंगे देखो,
यहां पर लिख देते हैं क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या, एक तो संख्या थी और एक ये व्युत्क्रम था, इन दोनों का योग कितना है, 13/6 है। सही है ना, बिल्कुल सही है। देखो कैसे बेटा इसको सरल करेंगे, कि हम इसके नीचे ले लेंगे ए, ठीक है, और इनका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, दोनों का बस, और इसका मान लिख देंगे जैसा का वैसा, 13/6। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है, और एक्स की जब एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के एक एकम एक हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, ये ना तो जुड़ सकते ना घट सकते, कुछ भी ना हो सकता, इधर भी और इधर भी। तो अब बराबर का चिन्ह और है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 6 की गुणा कर देते हैं इधर पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 की जब इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6x² और प्लस के 6 एकम 6, और 13 की जब इधर गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएंगे हमारे 13x। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, क्या कि यहां पर है हमारा 6x², इसको इधर ले लो, है ना, चलो पहले 6 को लिख देते हैं, इसको जब इधर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 13x, इधर क्या रहेगा, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि 13x को तो हमने इधर ले लिया। अब आगे देखिए कि 6x² ये रहा, अब पहले बड़ी घात फिर छोटी घात ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं संख्या बराबर 0। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। जो उसने कहा था वो हमने निकाल कर दिखा दिया, क्या कि यहां पर इसने कहा था इसे मानक वर्ग समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो मानक माने बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर संख्या, ये हमारा और वर्ग है ना, ये हमारे इस रूप में हमने व्यक्त कर दिया। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। समझे ना समझे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों ही प्रश्नों के स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, यहां से देखिए आप ये, ठीक है, आराम से। क्यों, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पक्का। ये हो गया, इधर इधर आ जाइए, यहां से शुरू था, ठीक है, यहां से लेके यहां पर खत्म हो गया था, ठीक है, ये और ये हो गया। और एक प्रश्न अभी ये वाला कराया था, तो इसको भी आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 2। और भैया बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है, और आना भी चाहिए आपकी समझ में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर बेटा मैं तुरंत देता हूं। और प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ, इंपोर्टेंट वाली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।